मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम की बात हो रही थी ना, ठीक है। तो पहली बात क्या हुई थी कि अगर कोई सीक्वेंस इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है, तो हमेशा क्या होगा वो बाउंडेड, कुछ भी पढ़ते लिखते नहीं, हमेशा बिल, और साफ साफ दिख रहा था आपको, बाउंडेड बिलो। अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो हमेशा बाउंडेड बिलो। तो बचा क्या, बाउंडेड एबव, ठीक है। बाउंडेड बाउंडेड बिलो तो ऑलरेडी होगा वो। तो और अगर डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो हमेशा क्या होगा, तो बचा क्या फिर बाउंडेड होने के लिए, कि एंड बाउंडेड बिलो, बिलो देन सीक्वेंस एन इज कन्वर्जेंट। अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस, अगर डिक्रीजिंग सीक्वेंस और बाउंडेड बिलो है तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा। हाँ, चाय बोला था ना लाने के लिए, चाय लेते हो, आलम को तो बोला था। हटाओ, जाने दो, ठीक है। देन एन बिलोंग्स टू एन कन्वर्जेंट, ठीक है। एंड कन्वर्जेस टू, इसके पहले जो स्टेटमेंट लिखे थे उसमें कन्वर्जेस टू एल लिख के छोड़ दिए थे ना, सिर्फ कन्वर्जेंट लिखे थे ना, ठीक है। हाँ, तो उसी में, उसमें जाके लिखो थोड़ा सा, कन्वर्जेंट लिखो ना, कन्वर्जेंट के बाद लिखना एंड कन्वर्जेस टू, उसमें पहले पूरा करो जाके जो वहां छोड़े हो, एंड कन्वर्जेस टू एल, एल, और एल क्या है, लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ दिस सेट ए एन, एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है। पहले वाले स्टेटमेंट में लिखे थे ना कन्वर्जेंट, आप प्रिसाइजली बता भी सकते हो कहाँ कन्वर्ज करेगी, लिमिट क्या होगी। लिमिट क्या होगा, इस सेट का लीस्ट अपर बाउंड, इस सेट का लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है। जो भी ये सेट है उसका लीस्ट अपर बाउंड। तो ये इतना स्टेटमेंट आप पहले वाले में जोड़ लीजिएगा, ठीक है। एंड कन्वर्जेस टू एल, एल इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए एन, एन बिलोंग्स टू एन। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, कन्वर्जेंट के बाद इतना ऐड करना है, एंड कन्वर्जेस टू एल, लिस्ट अपर बाउंड। मैं बोला था ना कल, कहाँ कन्वर्ज करेगा एग्जैक्टली exactly, आप बता भी सकते हो कहाँ वो कन्वर्ज करेगा। लिस्ट अपर बाउंड ऑफ दिस सेट ए एन, एन बिलोंग्स टू एन। अब ये सेट क्या है, अभी मैं बता रहा हूँ ये सेट क्या है, ठीक है। ए एन इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेस टू एल, और एल यहाँ पे क्या होगा, उसी का एनालॉग, उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ए एन, एन बिलोंग्स टू एन। अगर कोई डिक्रीजिंग सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है तो वो हमेशा उस सेट के ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पे कन्वर्ज करेगा, उस सेट के ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पे कन्वर्ज करेगा। ये आपका मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट है। इसमें से एक ही पार्ट आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे नंबर एक चाहे नंबर दो, ठीक है। एक ही, दोनों नहीं पूछा जाएगा एक साथ, एक ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप पहले तो, प्रूफ से पहले आप ऐसे बनाइए, पहले आप समझिए कि ये सेट है क्या, ठीक है। तो एक रेंज ऑफ ए सीक्वेंस, प्रूफ नहीं, अभी मैं प्रूफ नहीं लिखवा रहा हूँ, कुछ चीजें आपको जाननी है, इंग्रेडिएंट। तो रेंज ऑफ ए सीक्वेंस, एक टर्म जानना है कि किसी सीक्वेंस का रेंज क्या होता है, ठीक है। रेंज ऑफ ए सीक्वेंस, ठीक है। तो लेट ए एन, एन बिलोंग्स टू एन बी ए सीक्वेंस, लेट ए एन, एन बिलोंग्स टू एन बी ए सीक्वेंस, देन इस सीक्वेंस में जो भी टर्म आ रहे हैं
उनसे आप सेट बना लो, ठीक है, उनसे क्या बना लो, सेट। देन द रेंज सेट, रेंज सेट डिनोटेड बाई, ज्यादातर आप लोग लिखोगे डिनोटेड बाई रेंज, रेंज ही लिखोगे, रेंज ऑफ सीक्वेंस एन, ठीक है, ऑफ सीक्वेंस एन, ठीक है, ऑफ सीक्वेंस एन। इसमें क्या होता है, ये सेट होता है, यानी रेंज, किसी भी सीक्वेंस का जो रेंज होगा वो एक सेट होगा, और उस सेट में क्या होगा, सीक्वेंस के सारे टर्म इकट्ठा कर लो, ए एन, एन बिलोंग्स टू एन। मैं आपसे पहले कहा था ना, कभी भी सीक्वेंस को करली ब्रैकेट से मत दिखाना, क्योंकि करली ब्रैकेट से दिखाने पे आप तुरंत रेंज सेट दिमाग में आपके आ जाएगा। ये स्टैंड नोटेशन रेंज सेट के लिए है, नॉट की सीक्वेंस के लिए है, ठीक है, ठीक। तो किसी सीक्वेंस का रेंज कुछ नहीं है, उस सीक्वेंस के टर्म को इकट्ठा कर लिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक दो एग्जाम्पल से रेंज सेट बताओ। एग्जाम्पल वन, अगर आपकी सीक्वेंस ए एन इक्वल टू माइनस एक पे पावर एन है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, देन रेंज, रेंज ऑफ सीक्वेंस ए एन क्या होगा, इस सीक्वेंस के टर्म, ठीक है, इस सीक्वेंस के, और इस सीक्वेंस के टर्म क्या आएंगे, माइनस वन, वन। जब आप सेट लिखते हो तो रिपीट नहीं करते हो, तो रेंज सेट जो आया सीक्वेंस ए एन का, उसमें केवल दो एलिमेंट आएंगे, माइनस वन, वन और वन, ठीक है। ये बड़ा भारी अंतर है। रेंज, किसी भी सीक्वेंस का रेंज सेट हमेशा, किसी सीक्वेंस का रेंज सेट फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। जैसे ये सीक्वेंस का रेंज सेट क्या आ रहा है, फाइनाइट, जिसमें दो एलिमेंट है। हाँ, ये एक चीज ध्यान रखना, सीक्वेंस हमेशा इनफाइनाइट होती है। आप ये ध्यान रखना, बहुत लोग सीक्वेंस को भी फाइनाइट, जैसे जब आप सीक्वेंस की बात करोगे, तो ए एन जब सीक्वेंस की बात करोगे, तो कभी भी आप, वो हमेशा इनफाइनाइट होगा, माइनस वन, वन, माइनस वन, माइनस वन, रुकेगा नहीं, ऐसा चलता जाएगा। लेकिन रेंज सेट हमेशा क्या हो सकता है, फाइनाइट, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, अगर आप ए एन इक्वल टू एन ले लिए, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है, ए एन इक्वल टू एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, व्हाट इज द रेंज सेट ऑफ ए एन, रेंज सेट ऑफ एन क्या होगा, वन, टू, थ्री। तो इन दो एग्जाम्पल से आपको आइडिया हो गया कि रेंज सेट, किसी भी सीक्वेंस का रेंज सेट फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। लेकिन सीक्वेंस में हमें, सीक्वेंस हमेशा इनफाइनाइट होती है, भले ही कांस्टेंट सीक्वेंस है। अगर कांस्टेंट सीक्वेंस भी है, तब भी आप सी 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 बार बार लिखोगे, ठीक है। तो अगर ए एन इक्वल टू आपका कांस्टेंट सीक्वेंस है, ए एन इक्वल टू सी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, तो जो रेंज सेट आएगा, रेंज सेट, उसमें एक ही एलिमेंट आएगा सी। जब सेट लिखोगे, सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं करते, लेकिन जब आप सीक्वेंस के तौर पे ए एन को देखोगे, तो हमेशा क्या होगा, ये सी सी सी, ठीक है। सीक्वेंस में हमेशा इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं, रेंज सेट फाइनाइट हो सकता है, ठीक है। ऐसे आप बताओ कि लेट ए एन इक्वल टू द रिमाइंडर, रिमाइंडर obtained, the remainder obtained when n is divided by, आज चेन्नई सुपर किंग का मैच है ना, ठीक है, हाँ, तो साथ ही लिख दो, when n is divided by 7, ठीक है। 4 घंटा वहां भी जाएगा मेरा मैच देखने में, ठीक है, ठीक है। हम्म, एक तो मैं बहुत ज्यादा मतलब, हम्म, हम्म, तो इस सीक्वेंस का रेंज क्या होगा, रेंज, रेंज ऑफ एन, 0, 1, 2, 3, 4, 6, ठीक है।
द टर्म्स इन सीक्वेंस इज ऑलवेज इनफाइनाइट, बट एक कामा लगा देना, बट कामा ही लगा दो, बट रेंज सेट रेंज सेट ऑफ द सीक्वेंस मे बी फाइनाइट, फाइनाइट भी हो सकता है, मे बी फाइनाइट और मे बी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। चाय मांगा था, चाय भी नहीं दे रहे, एकदम हालत खराब है, लेकिन चाय भी नहीं दे रहे हैं सब, अजीब अजीब कर्मचारी हैं, ठीक है। आज मैं कैश लेके आया नहीं, ठीक है, कैश लेके आया नहीं है, उसको थोड़ा 2 10 5 चाय लेके आया, ठीक है, ठीक है। अब आप ब्रैकेट बंद कर लो, ठीक है। आप एक थ्योरम किए थे, थोड़ा सा डाइग्रेशन हुआ, एक कंसेप्ट नया जाने, रेंज सेट ऑफ ए सीक्वेंस, रेंज सेट ऑफ ए सीक्वेंस, ठीक है। और उसकी जितनी जानकारी थी सब आपके पास है, इससे ज्यादा कुछ भी जानकारी नहीं होती है रेंज सेट में, ठीक है। रेंज सेट सीक्वेंस का फाइनाइट इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है, लेकिन सीक्वेंस हमेशा क्या होगा, इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट। ट्रू ऑफ फर्स्ट, सपोज दैट सपोज दैट द सीक्वेंस ए एन, कभी कभी या ए एन एन बिलोंग्स टू एन नहीं लिखोगे तब भी ए एन सीक्वेंस के लिए, जब ब्रैकेट लगा दिए वो सीक्वेंस आदमी समझ जाएगा, ठीक है। ए एन इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस एज वेल एज बाउंडेड एबव, बाउंडेड एबव, ठीक है। जो आपको थ्योरम प्रूफ, उसकी हाइपोथेसिस आप पहले लिख लिए, ठीक है, ये आपके पास है कि आपकी सीक्वेंस इंक्रीजिंग है और बाउंडेड एबव है। अब आपको दिखाना है कि ये जो सीक्वेंस होगी, वी हैव टू शो दैट वी हैव टू शो दैट सीक्वेंस ए एन इज कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट। और कहाँ कन्वर्ज करेगी ये भी आप जानते हो, ठीक है। तो आप जब रेंज सेट डिफाइन किए थे अपने कॉपी में, देखो रेंज सेट क्या था, ठीक है। रेंज सेट जब डिफाइन किए थे, रेंज ऑफ ए एन, तो यही तो था, ए एन एन बिलोंग्स टू एन। और जब आप थ्योरम में लिखो लिस्ट अपर बाउंड ऑफ, तो वो भी क्या है, रेंज सेट ही तो है, ए एन एन बिलोंग्स टू एन थ्योरम के अंदर। इसका मतलब अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस और बाउंडेड एबव है, तो जहाँ सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी और कहाँ कन्वर्ज करेगी, रेंज सेट के लिस्ट अपर बाउंड पे, रेंज सेट के लिस्ट अपर बाउंड पे, रेंज सेट के लिस्ट अपर बाउंड पे। तो कंसीडर द रेंज सेट ऑफ द सीक्वेंस ए एन, जिसको आप ऐसे लिखते हो, रेंज ए एन, ठीक है। ये नोटेशन है, रेंज सेट का नोटेशन है। और आपने डिफाइन किया, ये है क्या, ए एन, सीक्वेंस के सारे टर्म को यहाँ इकट्ठा कर ले रहे हो, ए एन एन बिलोंग्स टू एन। अब आपको यहाँ पे एलयूबी प्रॉपर्टी ऑफ आर लगाना है। अगर आपका सीक्वेंस इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और बाउंडेड एबव है, तो जो रेंज सेट होगा उसी के तो टर्म आ रहे हैं, उसी के तो टर्म आ रहे हैं सीक्वेंस के। आप करो, आपके सीक्वेंस ही क्या है, बाउंडेड एबव है, और इंक्रीजिंग है तो बाउंडेड बेलो भी होगा, तो उससे एसोसिएटेड जो रेंज सेट होगा वो भी क्या होगा, बाउंडेड एबव होगा, ठीक है। आप क्या कह रहे हो कि ए एन एक नंबर, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, किसी नंबर से बाउंडेड है, ये तो मतलब है, ये बाउंडेड एबव का मतलब क्या है कि हर ए एन एक नंबर से बाउंडेड एबव है।
तो इसमें जितने एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे के सारे किससे लेस आर इक्वल होंगे, उस नंबर से। तो सिंस, अच्छा उससे पहले आपको एक चीज और, एलयूवी प्रॉपर्टी में एक अजम्पशन और होती है कि जो आप सेट बनाए हो वो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। ठीक है, तो रेंज ए एन नॉन एम्प्टी सेट क्यों होगा? वो या मतलब ऑब्वियस सी बात है, टर्म तो आएंगे ही। अगर कांस्टेंट सीक्वेंस है तब भी तो एक टर्म आएगा। ठीक है, तो रेंज सिंस, या क्लियरली लिख दो। ठीक है, क्लियरली रेंज सेट ऑफ एन इज नॉन एम्प्टी। कौन बकवास आदमी है यार। ठीक है, रेंज सेट ऑफ एन इज, धन्यवाद। नहीं नहीं नहीं, हो गया इतना। अच्छा ठीक है। मेरा पैसा ना, किसी लड़के का पैसा था ना, उसको तो, हाँ, उसको दीजिए। कुछ आदमी बहुत बोरिंग, मतलब, अरे यार ये बात करके पागल कर देगा। ठीक है, अरे ठीक है अंकल जी, जाइए आप। ठीक है, जाइए, हो गया। ठीक है, ठीक है। तो रेंज ए एन नॉन एम्प्टी होगा, और साथ साथ आप कह रहे हो कि अगर सीक्वेंस बाउंडेड अबव है तो आपका रेंज ए एन भी क्या होगा, बाउंडेड। तो सिंस सीक्वेंस ए एन इज बाउंडेड अबव, बाउंडेड अबव, बाउंडेड अबव, आपकी सीक्वेंस दी गई है कि ये बाउंडेड अबव है। ठीक है, बाउंडेड अबव है। और जब सीक्वेंस बाउंडेड अबव होगा, इसका मतलब ए एन इज लेस आर इक्वल टू अल्फा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन वेयर अल्फा इज एनी रियल नंबर। अगर सीक्वेंस बाउंडेड अबव है तो सीक्वेंस के सारे टर्म एक रियल नंबर से छोटे हो जाएंगे फॉर ऑल एन। और रेंज ए एन में यही ए एन तो आ रहे हैं, इसका मतलब अल्फा जो होगा इसका अपर बाउंड नहीं बन जाएगा, इसका जब हर एलिमेंट इससे लेस आर इक्वल होंगे तो अल्फा इसका अपर बाउंड बन जाएगा, जिसका मतलब रेंज ए एन बाउंडेड एबव हो जाएगा। अगर किसी सेट के पास अपर बाउंड आ गया तो वो बाउंडेड एबव नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इट फॉलोज दैट, सो, या हेंस रेंज ए एन इज नॉन इम्पटी, नॉन इम्पटी बाउंडेड एबव सबसेट। ये सेट होता है, रेंज सेट होता है। हेंस रेंज ए एन इज नॉन इम्पटी बाउंडेड एबव सबसेट ऑफ व्हाट, आर। आर का ही तो होगा, आर से बाहर थोड़ी ना होगा। और जो ही नॉन इम्पटी बाउंडेड है सबसेट ऑफ आर मिले तो तुरंत आपके दिमाग में क्या आता है, एलयूबी प्रॉपर्टी। ठीक है, एलयूबी प्रॉपर्टी, एलयूबी एक्सियम। तो बाय एलयूबी प्रॉपर्टी ऑफ आर, बाय एलयूबी प्रॉपर्टी ऑफ आर, बाय एलयूबी प्रॉपर्टी ऑफ आर, आप लोग थोड़ा पढ़ा कीजिए, नहीं तो ये सब आपको बताना चाहिए। मैं, मेरे लिखने से पहले आपको आपको दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, बाय एलयूबी प्रॉपर्टी ऑफ आर, जो आपका रेंज सेट है, रेंज सेट, अगर कोई नॉन इम्पटी बाउंडेड एबव सेट है तो लिस्ट अपर बाउंड रखेगा, लिस्ट अपर बाउंड रखेगा ना। तो देयर एग्जिस्ट एल इन आर सच दैट, सच दैट, आप जानबूझ के सोच रहे हो कि सर एल क्यों लिखे हैं, मैंने यही तो बताया था, स्टेटमेंट भी है कि इसी एल पे वो कन्वर्ज करेगा, इसी एल पे वो कन्वर्ज करेगा जो रेंज सेट, यानी इसका जो लिस्ट अपर बाउंड होगा। तो देयर एग्जिस्ट एल इन आर सच दैट एल इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ रेंज सेट, रेंज ए एन, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ दिस सेट, रेंज ए एन सेट का लिस्ट अपर बाउंड होगा। एलवी प्रॉपर्टी यही तो कहती है कि अगर कोई सेट नॉन इम्परेटिव बाउंडेड है तो उसके पास लिस्ट अपर बाउंड होगा, उसको आपने यल कह दिया। ठीक है, देयर एग्जिस्ट यल इन आर सच दैट। तो माय क्लेम इज, आपकी कहानी कब खत्म हो जाएगी?
जब आप दिखा दो कि जो ए एन सिक्वेंस है इसी यल पे कन्वर्ज कर जाए, समझ पा रहे हो ना, कहानी फिनिश हो जाएगी नहीं। तो माई क्लेम इज दैट कि ए एन जो है कन्वर्जेस टू एल, ठीक है, ए एन कन्वर्जेस टू एल। ए एल कन्वर्ज, और कन्वर्जेंस दिखाने का दुनिया में एक ही तरीका, एब इनिशियो टेक्निक। टेक एप्सिलॉन, ठीक है, somebody gave you epsilon, let epsilon positive, let epsilon positive, we have to find out natural number n such that कि जब n ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल n हो तो क्या इंप्लाई होना चाहिए, ए एन बिलोंग्स टू एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन। मैं ज्योमेट्रिक वाला डिफिनेशन लिख दिया हूँ, आप मॉड वाला भी लिख सकते हो, ए एन बिलोंग्स टू एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन। दैट मीन्स, दैट इज, जब ए एन इस इंटरवल में है, ए एन किसके किसके बीच में होगा, एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन। उसी चीज को आप ऐसे लिख दिए, ठीक है। इसी यन की आपको तलाश है, क्लियर कट आपको जानना है कि ये यन आपको खोजना है, यन क्या होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर आप सोचो, आप कह रहे हो कि एल जो है इस सेट का क्या है, लीस्ट अपर बाउंड। तो एल माइनस एप्सिलॉन क्या उस सेट के साथ, यानी आप कह रहे हो कि एल इसका लीस्ट अपर बाउंड है, तो एल माइनस एप्सिलॉन इसका अपर बाउंड नहीं होगा, क्योंकि अगर एल माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड हो जाएगा तो फिर एल कहाँ लीस्ट अपर बाउंड रह जाएगा। तो सिंस एल इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ दिस सेट, रेंज ए एन इस सेट का लीस्ट अपर बाउंड है, पक्का उससे छोटा नंबर, यही तो मैं सिखा रहा था बहुत दिनों से, अगर लीस्ट अपर बाउंड है तो उससे एप्सिलॉन पॉजिटिव है, एप्सिलॉन क्या है, पॉजिटिव। तो एंड करके लिख दो, एंड एल माइनस एप्सिलॉन ऑफ कोर्स एल से छोटा होगा, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव नंबर घटाओगे तो एल से छोटा नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो एंड एल माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एल, तो एल लिस्ट अपर बाउंड है और उससे छोटा नंबर है एल माइनस एप्सिलॉन। तो एल माइनस एप्सिलॉन कभी भी अपर बाउंड नहीं हो सकता, किसका, रेंज एन का, रेंज एन का अपर बाउंड नहीं। तो एल माइनस एप्सिलॉन इज नॉट एन अपर बाउंड। बड़े आराम से, अगर थोड़े बहुत आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो रियल एनालिसिस ऐसा विषय है कि आपको याद करना ही नहीं पड़ेगा, बस कॉन्सेप्ट। लेकिन आप लोग आदत बना लिए हो कि सर लिखेंगे हम छापेंगे, ठीक है, ठीक है, लिस्ट पर बाउंड की डिफिनेशन लगाए, ठीक है, नॉट एन अपर बाउंड ऑफ रेंज ए एन, ठीक है। और कोई चीज आप कह रहे हो कि कोई किसी सेट का कोई नंबर लिस्ट अपर बाउंड नहीं है, तो मैं साफ नोट में लिखवाया था, अगर लिस्ट अपर बाउंड नहीं है इसका मतलब क्या होगा कि एक टर्म मिलेगा उस सेट में, एक टर्म मिलेगा उस सेट में, कह रहे हो आप ये अपर बाउंड नहीं है, तो एक टर्म मिलेगा उस सेट में। आप सोचो अपर बाउंड कब कहते हो कि अपर बाउंड नहीं है, अगर आप अल्फा को अपर बाउंड कब कहोगे, अल्फा अल्फा को अपर बाउंड कब कहोगे कि नहीं है, जब सेट में एक एलिमेंट मिल जाए जो इससे बड़ा हो जाए। तो आप कह रहे हो कि एल माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड नहीं है रेंज ए एन का, इसके मतलब रेंज ए एन में एक एलिमेंट मिल जाएगा जो एल माइनस एप्सिलॉन से क्या होगा, तो, तो देयर एग्जिस्ट कैपिटल एन बिलोंग्स टू एन, क्योंकि रेंज ए एन में सबस्क्रिप्ट बदल रहा है, ए तो हमेशा फिक्स है ना, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू एन, बड़ा बकवास आदमी है यार, ठीक है, देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग, दिनेश सर आ गए हैं क्या? अब जिस इन्हीं सब की बिल्डिंग है, कुछ बोल भी नहीं सकते, ठीक है। इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ रेंज एन, तो देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू एन सच दैट, सच दैट क्या होगा, ए एन इसके करस्पॉन्डिंग, मतलब उस सेट में, आप समझो कि जो रेंज ए एन है
रेंज एन जो सेट बनाया उसमें इसी तरह के तो एलिमेंट आ रहे हैं, A1 A2 एन। तो आप कह रहे हो कि एक एन मिल जाएगा कि एन जो होगा, ये टर्म जो होगा, एलिमेंट जो होगा इसका, एन किससे बड़ा होगा? एल माइनस एप्सिलॉन। कितने लोग ये बात समझ पा रहे हैं? बिना समझे आगे मत बढ़ना, ठीक है? ठीक है, एल माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा, ठीक है? एन आपका एल माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा। सिंस एक चीज अभी आप, मैं बताऊं, अगर आप थ्योरम प्रूव कर रहे हो तो जितनी चीज दी गई है सबका यूज होना चाहिए। अभी आप सीक्वेंस के बारे में दो चीजें दी गई थी, एक इंक्रीजिंग और एक बाउंडेड एबव। अभी आपने केवल किसका यूज किया है? इंक्रीजिंग का कहीं नहीं यूज किया है ना? तो सिंस सीक्वेंस एन इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, तो जब आपका स्मॉल एन ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन होगा, ठीक है, जब स्मॉल एन ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन होगा और आप कह रहे हो सीक्वेंस क्या है? इंक्रीजिंग, तो आगे जाने पे टर्म बढ़ेगा ना? तो दिस इंप्लाइज ए सबस्क्रिप्ट स्मॉल एन ग्रेटर आर इक्वल टू ए कैपिटल एन। कितने लोग ये बात समझ पा रहे हो? इंक्रीजिंग की डिफिनेशन ये तो कहती है कि जैसे जैसे आगे टर्म बढ़ोगे तो टर्म आपके बढ़ते जाएंगे। अगर एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन है तो ए एन क्या होगा? ग्रेटर आर इक्वल टू ए कैपिटल एन, ठीक है, ए कैपिटल एन। और ए कैपिटल एन किससे बड़ा है? तो एल माइनस एप्सिलॉन, ठीक है, एल माइनस एप्सिलॉन, एल माइनस। मतलब एनालिसिस को बहुत आप लाइट वे में पढ़ा करो, बहुत मतलब ये चीजें हैं, ये दी गई हैं, ऐसे करना है, ठीक है? आप अगर पैटर्न रिकॉग्नाइज करोगे, रटोगे तो जिन पता नहीं कितना रटोगे, भगवान मालिक है, ठीक है, ठीक है? कुछ आपका दिमाग भी काम करना चाहिए। बिना आईक्यू वाले लोग थोड़ा सा एनालिसिस से बचें, ठीक है? आईक्यू आपको जनरेट करना होगा, ठीक है? तो सो वी हैव कहानी खत्म है अब। सो वी हैव, जब आपका एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन है, ठीक है, जब आपका एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन है, ठीक है, तो ए एन का, स्मॉल ए एन का एल माइनस एप्सिलॉन के साथ क्या रिलेशन है? ओवरऑल बताओ ना, ग्रेटर देन एल माइनस, तो इंप्लाइज ए एन इज ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन, ये तो पाओगे। ए एन इज ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन। तो जब आपका एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन है तो ए एन किससे बड़ा हो जा रहा है? एल माइनस एप्सिलॉन। साथ साथ आप ये भी कह रहे हो कि रेंज सेट ए एन में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उसका लीस्ट अपर बाउंड है एल। लीस्ट अपर बाउंड क्या है? एल। इसका मतलब रेंज ए एन में जितने भी एलिमेंट आ रहे होंगे सब लेस आर इक्वल किससे होंगे? एल से। एल से होंगे नहीं, क्योंकि आप कह रहे हो लिस्ट अपर बाउंड, लिस्ट अपर बाउंड है तो अपर बाउंड है। तो जितने भी ए एन होंगे, सारे ए एन, नॉट कि ये खास इतने ही, सारे ए एन उससे लेस आर इक्वल होंगे। तो ए एन इज लेस देन एल। क्यों ऐसा लिख पा रहे हो? क्योंकि एल आपका क्या है? लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ रेंज सेट, रेंज ए एन। तो रेंज एन में जितने भी, रेंज एन सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे सब के सब क्या होंगे? लेस आर इक्वल टू एल, लेस आर इक्वल टू, क्योंकि लिस्ट अपर बाउंड है तो अपर बाउंड है, तो जितने भी रेंज एन में एलिमेंट होंगे सब लेस आर इक्वल टू एल। और ये ध्यान देना, सारे ही टर्म होंगे। जब सारे ही होंगे तो एन से बड़े वाले भी तो होंगे। आधे लोग ये भी नहीं समझते, ये जो यूज मैं कर रहा हूं ये हर एन के लिए है। फॉर लिखना मत, लेकिन समझना कि ये हर ए एन, ए वन भी लेस आर इक्वल टू एल होगा, ए टू भी लेस आर इक्वल टू एल होगा। तो जब आप कह रहे हो सारे ही लेस आर इक्वल टू एल हैं तो एन से बड़े या बराबर वाले भी तो लेस आर इक्वल होंगे, ठीक है? तो एंड दिस, और एल आपका किससे छोटा होगा? अभी बताओ एल किससे छोटा होगा? एल प्लस एप्सिलॉन। बोलते क्यों नहीं तुम लोग? एनालिसिस मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में यार, ठीक है? तुम लोग कुछ बोलते नहीं है। एल किससे छोटा होगा? एल प्लस एप्सिलॉन से, ठीक है? ठीक है। तो दिस, हैंस एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन इम्प्लाइज, ठीक है, ए एन एल माइनस एप्सिलॉन से बड़ा हो गया, एल प्लस एप्सिलॉन। देखो ए एन का रिलेशन एल माइनस एप्सिलॉन से बड़ा, और ये लेस आर इक्वल टू एल, और एल इससे स्ट्रिक्टली छोटा, तो ए एन का इसके साथ संबंध क्या हो गया? लेस देन का। तो ए एन ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन, एल प्लस एप्सिलॉन। दैट मीन्स, दैट मीन्स
कि ए एन बिलोंग्स टू एल माइनस एप्साइलन एल प्लस एप्साइलन। आप ऊपर से देखो, मैं लिखाया था ना, मुझे जो करना रहा था मैं पहले लिखवा देता हूँ कि जीवन एप्सिलॉन के लिए एक यन खोजना था ना। ठीक है, कि जब यन आपका एक कैपिटल यन खोजना था, कि जब यन ग्रेटर आर इक्वल टू यन हो तो ए एन कहाँ बिलोंग कर जाए, इसमें आप पढ़ो ना पहली दूसरी लाइन जो मैं लिखवाया हूँ, वी हैव टू फाइंड आउट यन। ठीक है, कि जब यन ग्रेटर आर इक्वल टू यन हो तो ए एन किस में बिलोंग कर जाए, इसमें। और जो ही ऐसा होगा तो फिर क्या कहोगे, ए एन कहाँ कन्वर्ट करेगा, एल में। ठीक है, तो हेंस, हेंस हो गया तो देयरफॉर, या 10 लिख दो, 10 ए एन कन्वर्जेस टू एल। और ये यल है क्या, बार बार समझना, मैं बहुत लड़कों से जब मैं पूछता हूं तो बता नहीं पाते यल कहाँ है। यल क्या है, रेंज सेट का लीस्ट अपर बाउंड। एल इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ रेंज ए एन। ठीक है, इस स्टेटमेंट को 2 बार पढ़ो और प्रूफ 30 सेकंड में रिपीट करो। ठीक है, 30 सेकंड में रिपीट करो। जब तुम लोगों को याद है करना तो करो भाई, नहीं समझना समझना है। ठीक है, आपका एक अल्टीमेट गोल होता है जो मैं पहले ही लिखवा देता हूँ, मेरी दूसरी लाइन अल्टीमेट गोल ही लिखवा देता हूँ कि हमें ये दिखाना है। ठीक है, अब वहां तक पहुंचने के लिए आप दो चीज यूज कर सकते थे, कि एक बाउंडेड एबव दिया था वो यूज कर लिए, और दूसरा इंक्रीजिंग। ठीक है, यकीन मानो पिछले साल ये सब प्रूफ मुझे करवाने नहीं पड़ते थे, लड़के कर देते थे। ठीक है, लड़के कर देते थे, क्या ही करवा रहे हैं सर। ठीक है, इसका मतलब आप शुरू से पढ़ते नहीं हो, शुरू से रिवाइज नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको चीजें भूल जा रहे हैं पीछे की सारी। ठीक है, आज थर्ड ईयर वालों की अलजेब्रा खत्म, गुस्सा लगाए सब खत्म खत्म कर दिया। ठीक है। मैं एक दिन मैराथन कहा तो तुम्हारी एनालिसिस भी खत्म हो जाएगी। अगर मेरे मैं जीत पे आ गया ना तो अलजेब्रा खत्म। ठीक है, वो लोग बहुत कह रहे थे कोर्स पीछे, कोर्स पे तुम लोग भी कंप्लेन करते हो ना। एक चीज मैं बार बार बताता हूँ कि अगर आप मेरे से जुड़े हुए हो, आप थोड़ा सा भरोसा रखो मेरे ऊपर। ठीक है, भरोसा रखो, कुछ भी गलत आपके साथ नहीं होगा, न हुआ इसके पहले, न आगे होगा तुम लोगों के साथ। तुम लोग पार्ट 1 में हो, थोड़ी सी एंजाइटी आती है, डोंट टेक एंजाइटी। तुमसे ज्यादा मेरी चिंता, तुमसे तुम्हारी चिंता तुमसे ज्यादा मुझे है। ठीक है, क्यों घबराते हो, मैं हर साल एनालिसिस पढ़ाता हूँ। ठीक है, और जो मैं पढ़ाता हूँ मुझसे पूछ के पेपर बनाते हैं वो। ठीक है, वो यूनिवर्सिटी वाले मुझसे पूछ के पेपर बनाते, तुम पढ़ाए क्या हो बता दो। ठीक है, वही वही पूछ लिया जाए। ठीक है, वही वही पूछ लिया जाए। ठीक है, तुम देखोगे कि इसमें से भी बहुत आसान आसान पूछेंगे, ये तो काफी कुछ है, इसमें से भी तुम सोचोगे पेपर में फाड़ के फेंक दे, क्या यही एग्जाम देना था। ठीक है, यही एग्जाम देना था। बट ये है कि थोड़ा सा पढ़ा करो आप लोग, मतलब ये चीजें आपको बतानी चाहिए कि यल किससे छोटा होगा। आपका अल्टीमेट दिखाना था, ठीक है, नहीं बता रहे हो, मुझे देख रहे हो। देख हमसे। तो फर्स्ट पार्ट इज प्रूव्ड। ठीक है, जो आपका क्लेम था, आप अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, बाउंडेड अबव है, तो कन्वर्जेंट भी होगी, और कहाँ कन्वर्जेंट होगी आपको क्लियर कट पता भी है कि वही कन्वर्ज करेगी। ठीक है, लेट ए एन बी ए डिक्रीजिंग सीक्वेंस एंड बाउंडेड बिलो। क्योंकि डिक्रीजिंग सीक्वेंस बाउंडेड अबव हमेशा होता है, वो नोट में मैंने लिखवा दिया, ब्रैकेट बना के आपको लिखवाया था। ठीक है, गोले में। तो लेट ए एन बी ए डिक्रीजिंग सीक्वेंस एंड बाउंडेड बिलो। तो वी हैव टू सो दैट, मैं दूसरी लाइन यही लिखता हूँ कि हमें पहुंचना क्या है, हमारा टारगेट क्या है, हर बार मैं लिखता हूँ, इतने दिनों से लिखता चला आ रहा हूँ कि मुझे दिखाना क्या है, मैं पहले ही लिख देता हूँ। ठीक है, वी हैव टू शो दैट। ठीक है,
कि जो सीक्वेंस एन होगी, एन इज कन्वर्जेंट। और कन्वर्जेंट दिखाने का एक ही तरीका, ठीक है, दुनिया में एक ही तरीका है, लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव, लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव। अब इस एप्सिलॉन के लिए आप एक यन खोजोगे, ठीक है, एन माइनस एल, ठीक है। इसमें थोड़ा आर्गुमेंट वो लिख, आप रेंज एन को दिखाया ही नहीं ना, ठीक है, तो वो थोड़ा सा मिटा दो हल्का सा, ठीक है। अभी पहले तो एल को इंट्रोड्यूस करो, एल है क्या, ठीक है। कंसीडर द रेंज सेट, रेंज एन, एन एन बिलोंग्स टू एन। ये पूरा सेट का नोटेशन है, जैसे आप ए लिखते हो, बी लिखते हो, ये पूरा सेट का नोटेशन है रेंज एन, ठीक है। क्लियरली रेंज एन जो सेट है ये नॉन एम्प्टी सेट होगा। सिंस जो आपकी सीक्वेंस है एन, एन बिलोंग्स टू एन इज बाउंडेड बिलो, ये तो दिया गया है ना, यहाँ पे लेके चले हो, बाउंडेड बिलो, ये वाली चीज यूज करने जा रहे हो, बाउंडेड बिलो, ठीक है। अगर सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है तो रेंज सेट भी क्या होगा, उसमें कुछ नया थोड़ी ना आ रहा है, ठीक है। तो कामा रेंज सेट यानी रेंज एन इज बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो, ठीक है, बाउंडेड बिलो, ठीक है। इसका मतलब रेंज एन आपका नॉन इम्पटी सबसेट हो गया, नॉन इम्पटी बाउंडेड बिलो सबसेट ऑफ आर हो गया। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, मैं बताया था ना कि एनालिसिस में अगर वो दो प्रॉपर्टी निकाल दो तो एनालिसिस नामक विषय पैदा ही नहीं होती। तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी है, जीएलबी प्रॉपर्टी। तो बाय जीएलबी प्रॉपर्टी, बाय जीएलबी प्रॉपर्टी ऑफ आर, कोई भी नॉन इम्पटी बाउंडेड बिलो सेट होगा तो वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड रखेगा, जिसको बहुत लोग इन्फिमम बोलते हैं, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट, यहां भी मैं यल ही लिख दे रहा हूं, देयर एग्जिस्ट यल इन आर, ठीक है, सच दैट यल इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जीएलबी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द रेंज सेट, रेंज सेट, ठीक है। अगर कोई सेट नॉन इम्पटी बाउंडेड बिलो है तो उसके पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, और यल ही क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। फिर वही कहानी, कहाँ कन्वर्ज, आप अब आपको क्या दिखाना होगा, ठीक है, ए एन कहाँ कन्वर्ज करेगा, इसी यल पे। वी क्लेम दैट, वी क्लेम दैट ए एन कन्वर्जेस टू एल, ठीक है, ए एन कन्वर्जेस टू एल, ठीक है, ए एन कन्वर्जेस टू एल। अब यहां से आप गेम चालू करते हैं, एप्सिलॉन एन गेम। अगर ए एन को एल पे कन्वर्ज करवाना है तो आप, somebody gave you एप्सिलॉन, ठीक है, लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव, वी हैव टू सर्च आउट n बिलोंग्स टू n, ये n नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, ठीक है, n बिलोंग्स टू n सच दैट, अब की बार मैं ऐसे लिख दे रहा हूं कि ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल। मैं जानबूझ के चेंज करता हूँ, नहीं तो तुम हमेशा इंप्लाई दैट वाला ही रखते हो। वही बात है, ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी तो वही बात कर रहा है कि जब एन, स्मॉल एन आपका एन या एन से बड़ा होगा तो उससे करस्पॉन्डिंग जो टर्म होंगे, मतलब ए कैपिटल एन की डिस्टेंस एल से एप्सिलॉन से छोटा होगा, आगे के सारे टर्म की डिस्टेंस क्या होगा, एप्सिलॉन से छोटा, ठीक है। दैट मीन्स, दैट इज, इसी को लिख सकते हो
जब आपका ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होता है तो आप लिखते हो ए एन बिलोंग्स टू एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन। ये खूब समझाया था, आप डायरेक्ट लिख दिया करो, ठीक है। यहां से यहां, वहां से वहां जा सकते हो। फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन, दैट मीन्स इसको भी खोल के लिखोगे तो मीन्स ए एन ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन, ठीक है। अब आप समझो, ये आपको दिखाना है, मतलब अब आपको दिखाना क्या है कि इस एप्सिलॉन के लिए आपको एक यन खोजना है, ठीक है। एक यन खोजना है कि जब आपका यन ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल यन हो, ए एन इन दोनों नंबर के बीच में हो, ए एन इन दोनों नंबर। जो ही ऐसा हो जाएगा तो ए एन कहाँ कन्वर्ट कर जाएगा, एल पे। मैं साफ साफ बता देता हूँ कि इसको दिखाने के लिए ये छोटा सा सिंबल है, इस सिंबल को दिखाने के लिए आपको ये दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो वो एन कैसे मिलेगा, जैसे वहां एनालॉगस, ठीक है। तो अगर आप कह रहे हो कि सिंस एल आपका क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ रेंज रेंज ए एन, तो आप कह रहे हो कि लोअर बाउंड में ये सबसे बड़ा है। यानी इसको हमने क्या बोला था, छोटों में सबसे बड़ा। हमने एक फ्रेज यूज करते थे हम लोग कि छोटों में सबसे बड़ा, ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। इसका मतलब इससे बड़ा नंबर कभी भी लोअर बाउंड नहीं हो सकता, क्योंकि ये सबसे बड़ा है, ठीक है। तो एंड यल इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। जो ही एप्सिलॉन जोड़ोगे तो एल प्लस एप्सिलॉन से बड़ा हो जाएगा ना। और आप कह रहे हो कि यल ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो इसका मतलब इससे बड़ा नंबर इसका कभी भी लोअर बाउंड नहीं हो सकता। तो मीन्स कामा एल प्लस एप्सिलॉन इज नॉट ए लोअर बाउंड, इज नॉट ए लोअर बाउंड ऑफ रेंज ए एन, रेंज ए एन। फिर वही कहानी, जब आप कह रहे हो कि ये लोअर बाउंड नहीं है, आप किसी को लोअर बाउंड कब कहते हो कि नहीं है। मान लो बीटा को लोअर बाउंड किसी सेट का तब कब कहोगे, लोअर बाउंड नहीं है जब उस सेट में एक एलिमेंट मिल जाए जो इससे क्या हो, बड़ा हो। इससे क्या हो, बड़ा क्या हो, छोटा हो, ठीक है। छोटा हो, ठीक है। अगर बड़ा हो गया तो फिर ये लोअर बाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट, वो n देखो तुरंत यहीं से मिलता है। आप कहते हो ना n क्लास, वो n यहीं से मिलेगा लोअर बाउंड न होने की वजह से। देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट कि आपका जो इसके करस्पॉन्डिंग टर्म हो ए एन, वो किससे छोटा होगा, एल प्लस एप्सिलॉन से, एल प्लस एप्सिलॉन से। आप यही तो कह रहे हो कि ये आपका लोअर बाउंड नहीं होगा अगर उस सेट में एक टर्म मिल जाए, उस सेट में एक एलिमेंट मिल जाए जो इससे छोटा हो जाए। तो आप कह रहे हो कि एल प्लस एप्सिलॉन लोअर बाउंड नहीं है, इसका मतलब एक ए एन मिल जाए उसके अंदर जो इससे क्या हो, छोटा हो। तो सच दैट ए एन, ए कैपिटल एन, इसके करस्पॉन्डिंग टर्म, एन के करस्पॉन्डिंग टर्म को क्या लिखोगे, ए कैपिटल एन इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। एल प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। एल प्लस एप्सिलॉन। बाउंडेड का तो, बाउंडेड बिलो का आप यूज कर लिए, बचा क्या, डिक्रीजिंग अभी नहीं यूज किए हो। तो सिंस फर्दर सिंस फर्दर सिंस ए एन इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ए एन इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस, डिक्रीजिंग का मतलब क्या, आगे जाने में टर्म क्या होंगे, घटेंगे, ठीक है। तो जब एन आपका ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन होगा तो ए एन और ए कैपिटल एन में क्या रिलेशन होगा, अगर ये बड़ा है तो आगे जाने टर्म क्या होंगे, घटेंगे। तो यहाँ क्या लिखोगे, लेस आर इक्वल, ठीक है। ए एन लेस आर इक्वल ए कैपिटल एन, और ए कैपिटल एन किससे छोटा है, एल प्लस एप्सिलॉन से, एल प्लस एप्सिलॉन से। और आप कह रहे हो सिंस यल जो आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है रेंज सेट का, रेंज, साफ साफ लिखना, रेंज
ए एन का, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है रेंज ए एन का। इसका मतलब रेंज ए एन जो सेट है उसमें जो भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे इससे क्या होंगे, अगर ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड है इसका मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे किससे ग्रेटर आर इक्वल होंगे, एल से। ठीक है, तो कामा ए एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एल, सारे टर्म बड़े होंगे एल से, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। ठीक है, सारे ही टर्म बड़े होंगे फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। ठीक है, क्या हुआ, अनमोल आ गया क्या? ठीक है। हम्म, आज अरे वो जीत करके क्लास लगवा ले रहे हैं, क्या बताया जाए जी। पता नहीं फिजिक्स मतलब 30 दिन का कोर्स, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं हमें, इलेक्ट्रॉनिक्स 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 में एक दिन में पढ़ के पास हो गया था रात भर। एक नाइट, वन नाइट फाइट पास। ठीक है, वन नाइट फाइट पास। ठीक है वन नाइट फाइट। इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या सर्किट बनाना है, ऐसे करंट जा रही इधर जा रही उधर जा रही, न समझ में, अपने मन से करंट बहा दो। ठीक है, बहा दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अरे यार हाँ अपने पे एक तो जब मुझे लगता है कोई वेट कर रहा है तो दिक्कत होती है मुझे। एल अगर ली तो ए एन ग्रेटर आर इक्वल टू एल फॉर ऑल एन बिलोंग, तो जब आप कह रहे हो कि सारे एन के लिए ए एन ग्रेटर आर इक्वल टू एल है, तो जब एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन होगा उसके लिए भी तो वैलिड होगा। तो सो वी हैव एन ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन। ठीक है, जब सब एन के लिए है तो आप कह रहे हो कि ए वन ए टू ए एन माइनस वन सब बड़े हैं, तो आगे वाले भी तो सारे होंगे सारे। तो एन ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन इंप्लाइज ए एन ग्रेटर आर इक्वल टू एल। ठीक है, और दिस इज लेस देन, ये यूज करो, लेस आर इक्वल टू ए एन एंड दिस इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। और एल क्या होगा, एल माइनस एप्सिलॉन से बड़ा, मतलब एल बड़ा होगा एल माइनस एप्सिलॉन से। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट, यस सो दिस इंप्लाइज दैट दो बार आ जाएगा तो सो। ठीक है, यस सो दो बार भी आ जाते हैं, लिख दो। ठीक है, हेंस जब आपका एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन होगा, ए एन का रिलेशन इसके साथ क्या हो रहा है, तो ए एन एल माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा एल प्लस एप्सिलॉन। और जो ही ऐसा हुआ, आप पहले ही दिखा चुके हो ना कि जो ही ऐसा हुआ कि गिवन एप्सिलॉन के लिए तो ये आपका सो ए एन कन्वर्जेस टू एल, और एल क्या है, ये बार बार आपको समझना, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ रेंज ए एन। क्लास मेरी थी लेकिन वो जबरदस्ती क्लास लगवाते हैं सब। ठीक है, अरे तो रोने भी लगेंगे सब। ठीक है, रोने भी लगेंगे। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि सर अपना मैनेज कर ले जाएंगे, लेकिन उन लोगों उनको पता है सर की पढ़ाते पढ़ाते आदत हो गई है 5-6 साल से, तो अपना मैनेज कर ले जाएंगे। ठीक है, उनको पता है। ठीक है, इसी दिन मैराथन क्लास चल जाएगी। ठीक है, मैराथन क्लास चल जाएगी, लेकिन मैं बड़े आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है, मैं अगर 5-6 घंटे भी पढ़ाऊँ ना और अगर आप पीछे की चीजें पढ़ के आओ, आपको लगेगा ही नहीं कि कुछ आपको समझ में ना आ रहा हो, सिर्फ इनइक्वलिटी का ही तो गेम है। ठीक है, पहली बात काची नहीं है। ठीक है, काची नहीं है, आसमान में बेचारा जहां होगा कोसी। ठीक है, ठीक है, कोसी। ठीक है, कोसी एक नदी है, कहाँ है, कोसी एक नदी है, कहाँ है, बिहार में। ठीक है, ठीक है, लेकिन वो कोसी ये कोसी नहीं है। आज अगर पूरा पढ़ाने दिया होता तो सीक्वेंस में खत्म कर दिया होता। ठीक है, कोसी सीक्वेंस, कुछ भी, हाँ इसके बाद से ऑनवर्ड में जितना लिखा रहा हूँ सब आपको पढ़ना है। ठीक है, सब आपको पढ़ना है। ठीक है,
लेट ए एन बी ए सीक्वेंस इन आर। न भी लिखोगे तब भी अंडरस्टूड है, क्योंकि रियल एनालिसिस आर के बाहर आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, आप आर में ही हो। तो लेट ए एन, बहुत लोग इसको लिखते हैं लेट ए एन बी ए रियल सीक्वेंस, सीक्वेंस इन आर, तमाम लैंग्वेज है। तो लेट ए एन बी ए सीक्वेंस इन आर, वी से दैट, वी से दैट द सीक्वेंस ए एन, इस सीक्वेंस को आप, इस कोसी सीक्वेंस, कोसी में हमेशा सी कैपिटल लिखना, कोसी सीक्वेंस, कोसी सीक्वेंस इफ फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव, हर एप्सिलॉन के लिए, ठीक है। समबडी गिव यू, एप्सिलॉन पे आपका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी एप्सिलॉन, बस पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव मत ले लेना, ठीक है। समबडी गिव यू एप्सिलॉन पॉजिटिव, तो देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n, ठीक है, सच दैट, सच दैट कि जब n कामा m आपका ग्रेटर आर इक्वल टू n हो, यानी n और m n से बड़े या बराबर हों, ठीक है, बड़े या बराबर हों, तो जो इनके करस्पॉन्डिंग टर्म होंगे, n के करस्पॉन्डिंग टर्म क्या होगा, an, और m के करस्पॉन्डिंग टर्म क्या होगा, उनके बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, एप्सिलॉन, ठीक है। ये डिफिनीशन है, ठीक है, कोसी सीक्वेंस की। इसका मतलब आपको थोड़ा इसको फील भी करना चाहिए, क्या क्या रहा है, ठीक है। कि कोई भी एप्सिलॉन लोगे, कोई भी एप्सिलॉन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं, कोई भी एप्सिलॉन लोगे तो एक यन मिल जाएगा, एक यन मिल जाएगा कि इसके आगे कोई भी टर्म लो, सबके बीच की डिस्टेंस क्या, कोई भी कहीं भी हो, अजीब लगता है आपको, रियल लाइन पे लग रहा होगा कि यहाँ वाले टर्म के बीच की डिस्टेंस तो ज्यादा है, यहाँ वाले की ज्यादा और यहाँ वाले की कम है, लेकिन ये कहता है कि कहीं भी टर्म हो, अगर यन, आपका यन और यम इससे बड़े हुए, तो कहीं भी टर्म हो उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, एप्सिलॉन से। इसका मतलब आगे के जितने भी टर्म होंगे वो एक गुच्छे की तरह एक जगह कोलैप्स कर जाएंगे, एक गुच्छे की तरह क्या हो जाएंगे, कोलैप्स कर जाएंगे, ठीक है, कोलैप्स कर जाएंगे। अगर आप कह रहे हो कि सारे की डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटी हो, तो एक ही जगह आगे के सारे टर्म क्या होगा, एक ही जगह कोलैप्स कर जाएंगे, ठीक है। इसीलिए मैं प्रूव करूंगा आगे कि कोशिश, और कन्वर्जेंट में भी यही बात होती है। कन्वर्जेंट में भी क्या होता है, एल के अराउंड सारे आगे के टर्म क्या होते हैं, एक ही जगह गुच्छे में लिपट जाते हैं, तो कोसी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाती है। कुछ देर बाद आपको प्रूव करूंगा, हो सकता है कल कर दूं, ठीक है, ठीक है। तो ये डिफिनीशन, ये डायग्राम बना लो, ठीक है, ये डायग्राम बना लो। कहीं भी यन और यम कुछ भी बड़ा हो, यानी यन एम चाहे जितनी दूर हो, उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा एप्सिलॉन से छोटा होगा, जो कि देखने में आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन आपको महसूस हो रहा होगा ना कि अगर ये टर्म यहाँ है, ये टर्म यहाँ, तो डिस्टेंस तो ये बड़ी हो जा रही है, ठीक है, और ये टर्म तो इसकी डिस्टेंस छोटी हो जा रही थी। लेकिन ये कहता क्या, काची की कंडीशन क्या है कि कुछ भी यन और यम बड़ा हो इससे, तो उनके बीच चाहे जहां हो, यहाँ हो कहीं पे, तब भी उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, एप्सिलॉन से छोटी। इसका मतलब सारे टर्म ले दे के एक जगह गुच्छे में आ जाएंगे, एक जगह सिमट जाएंगे, ठीक है, एक जगह सिमट जाएंगे। पढ़ लो भाई, फिजिक्स पढ़ लो तुम लोग। पढ़ना हो गया क्या? 7 बजे तक आप क्लास, 7 से 8 पढ़ा रही हूँ, 7 से 8 पढ़ा चलेगी, केमिस्ट्री नहीं चलेगी, 8 ना पढ़ेंगे केमिस्ट्री कब आप, चलो चाहिए। हमको ये लगता है कि, हमको ये लगता है कि वो आदमी गाली नहीं दे रहा हो हमको, ठीक है। ये बना लिए, अब आ जाओ, चलो रिजल्ट, ठीक है। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, यानी हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस आज क्या हो जाएगी, ऑफ कोर्स, ठीक है। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज काशी, बहुत बोलते हो काशी तुम लोग, ठीक है, कोसी, ठीक है, कोसी, ठीक है।
कोसी सीक्वेंस, ठीक है। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कोसी सीक्वेंस, ठीक है। आप इन प्रूफ देखोगे कितने इजीली हो जाएगा, आप आराम से एंजॉय करो प्रूफ को, ठीक है। लेट्स एंजॉय द प्रूफ, ठीक है। सपोज दैट सपोज दैट ए एन इज कन्वर्जेंट, ठीक है। ए एन क्या है? कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। आप दिया गया ना एवरी कन्वर्जेंट, आपको प्रूफ क्या करना है? एवरी यानी कन्वर्जेंट इंप्लाइज कोसी प्रूफ करना है, कन्वर्जेंट इंप्लाइज कोसी। तो आप सीक्वेंस को कन्वर्जेंट और कन्वर्जेंट है तो कहीं ना कहीं कन्वर्ज कर रही होगी, एंड ए एन कन्वर्जेस टू एल, ठीक है। ए एन कन्वर्जेस टू एल, तो वी हैव टू शो दैट ए एन जो होगा आपकी सीक्वेंस ए एन इज कोसी सीक्वेंस, कोसी सीक्वेंस। तो कोसी सीक्वेंस की जो डिफिनीशन है एब इनिशियो टेक्निक जिसे बोलते हैं, तो आप क्या बोलोगे? कोसी सीक्वेंस दिखाना तो इसका मतलब आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन लोगे, तो लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव, ठीक है। और आप क्या करोगे? ये एन खोजोगे, मतलब ये नेचुरल नंबर, ये वाला एन, एक एन खोजोगे। वी हैव टू सर्च आउट एन बिलोंग्स टू एन सच दैट जब आपका ए एन सच दैट जब आपका एन, कोसी की डिफिनेशन क्या कहती है? जब एन और एम ग्रेटर आर इक्वल टू एन हो, एन कामा एम ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन हो, तो उनके करस्पॉन्डिंग टर्म की डिस्टेंस ए एन माइनस ए एम लेस देन एप्सिलॉन हो। ये दिखाना आपको, इस एप्सिलॉन के लिए ये एन खोजना आपको, कि जब आपका स्मॉल एन और स्मॉल एम कैपिटल एन से बड़ा हो, तो ये चीज किससे छोटी हो जाए? एप्सिलॉन से। और दिया क्या गया है कि ए एन क्या है? कन्वर्जेंट। ए एन क्या है? कन्वर्जेंट। तो जब भी आपको ऐसा करना होता है ना, तो मैं बार बार कहता हूँ, एनालिसिस की सिंगल ट्रिक है कि आप शुरुआत कहाँ से करोगे? बार बार बाहर मत देखो, ठीक है। बार बार बाहर देखते हो तुम लोग, ठीक है। लड़की है क्या कोई? ठीक है। हम्म। मतलब सेम जेंडर को देखते हैं तो मुझे 377 याद आ जाता है, ठीक है। सेम जेंडर वाले सेम। अनमोल से प्यार है क्या तुम्हें? ठीक है, ठीक है। मेरे से मत करना प्लीज, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो जब भी कुछ होगा तो आप यहां से स्टार्ट करोगे, ए एन माइनस ए एम से हमेशा, ठीक है। तो ए एन माइनस ए एम से स्टार्ट किए, और आप इसको लिख सकते हो। आपको पता है ए एन कहाँ कन्वर्ट कर रही है? एल पे। आप एल को एनी हाउ इंट्रोड्यूस कराओ इसमें, ठीक है। एन को एनी हाउ इंट्रोड्यूस कराओ, तो आप क्या करोगे? एल सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसको एक टर्म मानो, इसको दूसरा टर्म। तो ट्रायंगल इक्वलिटी से मॉड ए एन माइनस एल प्लस एल माइनस ए एम, ठीक है। दैट इज इक्वल टू मॉड ए एन माइनस एल प्लस मॉड एक्स माइनस वाई बराबर मॉड वाई माइनस एक्स। तो आप पहले भी कर सकते हो, ए एम माइनस एल, ठीक है। अब आप ही बताओ, आपको ओवरऑल इस चीज ये करते करते गए यहां पहुंच गए, और इस चीज को आपको किससे छोटा दिखाना है? एप्सिलॉन से। तो इंडिविजुअल टर्म को आपको किससे छोटा दिखाना पड़ेगा? दो ऐसे भागों में तोड़ोगे जिसका सम क्या हो? एप्सिलॉन। जिसका सम क्या हो? एप्सिलॉन। तो वो एप्सिलॉन, ज्यादातर लोग क्या लेते हैं? एप्सिलॉन बाई टू, एप्सिलॉन बाई टू। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि एप्सिलॉन बाई टू ही लो, ठीक है? आप आज मैच चेन्नई के तो सब सेवन में होगा, ठीक है। एप्सिलॉन बाई सेवन, ठीक है। और ये क्या लोगे? सिक्स एप्सिलॉन बाई सेवन, ठीक है। सिक्स एप्सिलॉन बाई सेवन, ठीक है। ठीक है।
अब एक चीज थोड़ा, अभी लिखना मत, देखना, अभी लिखना मत, सारे लोग लिखना मत अभी, ठीक है? नहीं, तुम लोग छापने में बड़े माहिर खिलाड़ी हो। जिधर मैं लिखा नहीं उधर छाप के बैठ गए खट दे, ठीक है? छाप के बैठ गए, ठीक है? छाप के बैठ गए, ठीक है? तो अब आप कह रहे हो कि एन जो है, ये लिखना नहीं है, एन आपका कहाँ कन्वर्ट कर रहा है? एल पे। तो एप्सिलॉन बाई 7 के लिए क्या होगा? अगर एन एल पे कन्वर्ट कर रहा है तो हर एप्सिलॉन के लिए क्या होगा? एक एन वन मिलेगा, ठीक है? एक एन वन मिलेगा ना, ठीक है? एक एन वन मिलेगा कि सच दैट कि जब आपका एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन वन हो तो क्या होगा आपका? मॉड एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन बाई 7। उसी तरह से आपका जो एन है वो भी एन ही सीक्वेंस दिया गया जो कन्वर्ट कर रहा है, तो एफ 6 एप्सिलॉन बाई 7 के लिए भी मिलेगा। एन कन्वर्ट कर रहा है एल पे, तो इस एप्सिलॉन के लिए एन वन मिलेगा, इस एप्सिलॉन के लिए भी तो कुछ मिलेगा। तो इसके लिए क्या मिलेगा? एन टू। जब आपका एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन टू होगा तो एम्प्लाई क्या होगा? ए एन माइनस एल लेस देन 6 एप्सिलॉन बाई 7। और आपको दोनों एक साथ चाहिए, तो व्हाट इज द मोस्ट नेचुरल ट्रिक? दोनों का मैक्स या दोनों का सम। आप एग्जाम में यकीन मानो सम लिख के चले आए ना, जो भी चेक करेगा बहुत खुश होगा, ठीक है? कि ये आदमी कुछ, दुनिया भर तो मैक्स लिखती है, ठीक है? तो मैक्स, तो अब इसी को लिख लो, ठीक है? पहले समझ लिया, अब जल्दी जल्दी मैं लिख रहा हूँ, अब आप कॉपी पेस्ट कीजिए, छापिए बैठ के, ठीक है? छापिए, ठीक है? प्रिंटर मशीन की तरह लग जाइए, ठीक है? तो सिंस ए एन कन्वर्जेस टू एल, तो फॉर एप्सिलॉन बाई 7 पॉजिटिव एंड 6 एप्सिलॉन बाई, दोनों को मैं साथ ही लिख दे रहा हूँ, 6 एप्सिलॉन, क्योंकि सीक्वेंस एक ही है, ए एन ही है, ठीक है? तो फॉर एप्सिलॉन बाई 7 पॉजिटिव एंड 6 एप्सिलॉन बाई 7 पॉजिटिव, देयर एग्जिस्ट एन वन एन टू इन एन, ठीक है? एन वन एन टू इन एन सच दैट, कि जब एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन वन होगा, सब मैं पहले वहां लिख दिया था, एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन वन होगा तो क्या इंप्लाई करेगा? ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाई 7। इसके लिए जो पहले लिखे हो उसके लिए आप एन वन लेके चल रहे हो, ठीक है? बस आधा मिनट का और समय तुम्हें आ रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, ए एन माइनस एल, ठीक है? ब्रेक कर देते यार, रोहित शर्मा की तरह फॉर्म में आया था, ठीक है? और ब्रेक कर दे। और एंड एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन टू, ए एन माइनस एल लेस देन 6 एप्सिलॉन बाई 7, ठीक है? लेट एन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एन वन कामा एन टू। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, एप्सिलॉन बाई 2 की दुनिया से बाहर निकलना होगा और आपको अच्छा रियल एनालिसिस बनना है, क्योंकि वो लोग हमेशा यही काम करते हैं, ठीक है? हम ये नहीं कहते कि वो गलत करते हैं, लेकिन उनको समझ ही नहीं, मैं पूछ रहा वो बोलते हैं कि ऐसा लेने से ऐसा हो जाता है, ठीक है? ऐसा लेने से ऐसा हो जाता है, ठीक है? ठीक है? इनके वहां सीएमपी में भी कुछ लोग पढ़ाते हैं एनालिसिस, ठीक है? सीएमपी में भी ठीक है? और मैम लोगों से ज्यादा बनती है मेरी, ठीक है? आई डोंट नो, कोई कोई भी मैम, वो मैम है ना, ठीक है? ठीक है, मैम है। बस सर 1 मिनट, ठीक है? 1 मिनट। देन एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन वन एंड एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन टू, ठीक है? ठीक है? गुस्सा आ न जाए भाई सब आदमी, एन ग्रेटर इक्वल टू एन वन। अनमोल को बुलाओ, अनमोल को बुलाओ, अच्छा? मैं बतिया लेता हूँ यार, ठीक है? कहाँ है वो? गया क्या अनमोल? बाहर गया है? उसके बाद 2 मिनट में आ जाएगा, फिर जल्दी से 2 मिनट में। ठीक है? अब आ जाओ अपने काम पे, ठीक है? तो अब कहानी खत्म है, ठीक है? सो वी हैव, जब आपका यन यम ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल यन होगा,
ठीक है। ठीक है। इसका मतलब यन और यम आपके दोनों क्या होंगे, N1 से भी बड़े होंगे। ठीक है। और N2 तो दोनों साथ साथ होल्ड कर जाएगा। ठीक है। तो दिस इंप्लाइज AN - AM। और लास्ट लाइन बताना आप कहाँ पहुंचे थे। ठीक है। लास्ट जो आप मैनिपुलेट करते थे यहाँ पहुंचे थे ना। और क्या था बीच में देख लेना, लेस आर इक्वल था कि कहीं स्ट्रिक्ट लेस देन आ गया था। लेस आर इक्वल था ना, तो लेस आर इक्वल टू AN - L प्लस AM - L। ठीक है। ठीक है। और आप कह चुके हो कि आपके पास साफ साफ है कि जब आपका कोई भी चीज N1 से बड़ी होगी, ध्यान देना, कोई भी चीज अगर N1 से बड़ी होगी तो उससे करस्पॉन्डिंग टर्म की डिस्टेंस किससे छोटी हो जाएगी। तो जो ये N है अगर N से बड़ा है तो N1 से बड़ा है, तो ये किससे छोटा हो जाएगा आपका, एप्सिलॉन। कहानी खत्म है अभी। ठीक है। एप्सिलॉन/7। ठीक है। एप्सिलॉन/7 से। और फिर उसके बाद ये ध्यान रखना, लिखा भले गए यन, यन तो एक नोटेशन है ना कि जब आपका यन ग्रेटर आर इक्वल टू N2 होगा, AN - L किससे छोटा होगा, 6 एप्सिलॉन/7। यहाँ यन की जगह यम है, यहाँ देखो यम है ना। बस इस पे शर्त क्या होना चाहिए कि कोई भी चीज अगर N2 से बड़ी हुई तो यम अगर ग्रेटर आर इक्वल टू यन है तो इसका मतलब यम ग्रेटर आर इक्वल टू N2 भी है। और अगर यम ग्रेटर आर इक्वल टू N2 है तो AM - L किससे छोटा हो जाएगा। तो कहानी खत्म। ठीक है। ठीक है। एंड दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन। सो यही तो आपको मिल गया ना एक यन, आपको एक यन की तलाश थी। ठीक है। ये यन मैक्स लिए हो। ठीक है। मैक्स एक यन की तलाश थी कि जब यन यम ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल यन हो तो ये लेस देन एप्सिलॉन। सो ए एन इज कोसी। ठीक है। सो ए एन इज कोसी सीक्वेंस। बताओ कितना मजेदार एनालिसिस है, चीजें कितनी, अगर आप मतलब इतना आर्गुमेंट है ना, अगर थोड़ा थोड़ा खेलना सीख जाओ और बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे चीजें चलती हैं। ठीक है। हमको तो इंटीग्रेशन में बोरिंग होती है, इंटीग्रेशन इतने बड़े बड़े इंटीग्रेशन बैठ के करो, इसमें सब आर्गुमेंट है, दिस। ठीक है। तो अब नेक्स्ट लिख लो। एवरी कोसी सीक्वेंस, अभी आप क्या प्रूव कर लिए, कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, कोसी। एवरी कोसी सीक्वेंस इज बाउंडेड। कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी बाउंडेड होती है ना, कोसी सीक्वेंस भी बाउंडेड होगी। बस दो रिजल्ट और बचे सीक्वेंस में, सीक्वेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली कल से फंक्शन चालू हो जाएगा। यूनिट आपका जो भी थर्ड फोर्थ जो भी हो आप गिनते हो, यूनिट यूनिट कब चालू हो जाएगा। नहीं वो अनमोल भर रहा है।